जैन फ्रेंड्स, ब्रिटेन से 100 टन सोना लाया गया 31 मई 2024 को। ये भारत में क्यों लाया गया और ये सोना ब्रिटेन में क्यों रखा था? चलिए इसके पीछे की कहानी क्या है। सन 1991 की पहले की बात है। भारत में चंद्रशेखर की सरकार थी जो कि भुगतान संकट से निपटने के लिए सोने के गिरवी में रख दिया था। आप सबके मन में एक विचार आ रहा होगा कि सोने के गिरवी में क्यों रखा। सन 1991 से पहले की बात करते हैं, जब भारत 1947 को आजाद हुआ था। आप और हम लोगों के मन में एक पुरानी दास्तां या कहिए एक आदत थी कि अंग्रेज हम पर शासन क्यों किए। हम लोगों के मन में एक बात चलती रही और ये कंपनी लेकर आए थे, हमने कंपनी को आने दिया और इसीलिए हम गुलाम हो गए। उस समय देश ताजा ताजा आजाद हुआ था और हम लोग अपने मन में एक ऐसी भावना बना ली थी कि जो विदेशी कंपनियां आएंगी तो हमें लूट कर ले जाएंगी। जैसे कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने हम पर राज किया था, तो ऐसे स्थिति में हम किसी कंपनी को प्रवेश करने नहीं देंगे और इसीलिए हम लोग अपने आप को एक क्लोज इकोनॉमी के रूप में रख लिया कि हमारे यहाँ कोई किसी से संबंध नहीं रहेगा और हम लोग किसी देश के साथ व्यापार नहीं करेंगे। हम अपना पैदा करेंगे और खाएंगे और जो जितना हमारे पास है हम उसी पर ही काम करेंगे। चलो यहाँ तक तो बात ठीक रही, लेकिन अपने से कुछ करते रहे। बाई चांस अगर दुनिया से कोई माल खरीदना पड़ रहा है तो उसको भुगतान तो करना पड़ेगा। देश की स्थिति ऐसी थी कि भुगतान करते समय कोई रुपया ले नहीं रहा था। क्यों नहीं ले रहा था? क्योंकि रुपया कोई जानता नहीं था, या कह ले रुपया की कोई वैल्यू नहीं थी, या कह ले रुपया से कुछ होता ही नहीं था। तो पूछा गया आप क्या मानते हैं? उन्होंने कहा कि मैं अमेरिका का डॉलर मानता हूँ। हम बोले क्यों? तो उन्होंने कहा अमेरिका के डॉलर का दुनिया में सिक्का चलता है, या कह ले पावर ज्यादा है डॉलर का। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में ये दुनिया में माना जाता था आप डॉलर जमा करो सोना ले जाओ। इस तरह अमेरिका की वैल्यू थी जब पूरी दुनिया में डॉलर ही चलता था। तो हमारी मजबूरी हो गई थी कि हमारे पास सोना है वह थोड़ा बहुत था और हम विदेशी मुद्रा से व्यापार नाम मात्र कर रहे थे, जो कि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था और एक्सपोर्ट कम हो रहा था। एक्सपोर्ट कम क्यों हो रहा था? क्योंकि हमारा देश उन्नत कंट्री नहीं था और जो हमारी शुरुआती उन्नत थी वो एग्रीकल्चर थी और एग्रीकल्चर से ही आगे बढ़ रहे थे। जब विदेश में अपना माल बेचने जाते थे तो वहाँ के लोग माल लेते नहीं थे। क्यों नहीं लेते थे? वो कह रहे थे कि हम आपके देश में कंपनी लाएंगे। उस समय जो सरकार थी उन्होंने कह दिया कि चलो ठीक है। सरकार ने कहा कंपनी पर पूरा नियंत्रण हम रखेंगे कि उसका कोई खराब इरादा तो नहीं और इसकी पूरी जांच पड़ताल करेंगे, फिर लाइसेंस देंगे। जब ये लाइसेंस देने का काम आजादी के बाद चला तो इसे लाइसेंस राज कहा जाने लगा। इसी तरह लाइसेंस लेने के लिए बाबू आईएएस ऑफिसर के पास एक लंबी कतारें लगी रहती थी, क्योंकि उस समय लाल फाइल होती थी और लाल बत्ती में अफसर घुमा करते थे और इसे लाल फीताशाही कहा जाने लगा या रिपोर्टिज्म से जाना जाने लगा। जब दुनिया वालों को अपनी कंपनी के लाइसेंस का परमिट लेना होता था तो वो पहले छुटका बाबू बड़का बाबू के पास जाते थे और रिश्वत लेते थे, क्योंकि ये सरकार के नाम पर काम करते थे। ये फाइलें पास करवा देते थे और ये इनका ढेर सारा पैसा लेते थे। इसी तरह लाल फीताशाही चलती रही और देश की आर्थिक स्थिति चरमराने लगी। इसी तरह चलता रहा और जब हम दुनिया की बहुत सारी कंपनियों को बुलाते थे तो भी वो लोग आने को मना कर देते थे, क्योंकि इतना भ्रष्टाचार बढ़ चुका था, क्योंकि वो प्रोड्यूस नहीं कर पा रहे थे जितना उनका भ्रष्टाचार में खर्चा हो जाता था। सन 1990 के बाद जो तेल हम लोग मंगा रहे थे, अचानक उस तेल का भाव बढ़ गया। इसके पीछे एक कारण था। कारण ये था क्योंकि गल्फ कंट्रियों में युद्ध छिड़ गया था, क्योंकि खाड़ी देश इराक को सबक सिखाना चाहते थे। अमेरिका ने ठान लिया और अमेरिका ने इराक को अपना दुश्मन मान लिया और इराक को अपना दुश्मन बना लिया। इंडिया और इराक की दूरी बढ़ने लगी। क्यों बढ़ने लगी? इराक पर हमला होने की तैयारी चल रही थी। भारत की तरफ से अमेरिका से बात की जा रही थी कि हमें तेल चाहिए और दुनिया में युद्ध का संकट चल रहा था और तेल की कीमत बढ़ती रही। हमें तेल खरीदना था तो हमारे पास डॉलर नहीं था। इसके अलावा हमें और महंगा तेल मिलेगा क्योंकि डॉलर ही नहीं था और जो रहा था तेल था वो भी महंगा हो गया, तो डॉलर कहाँ से चुकाएंगे और हमारे पास पेमेंट का संकट उत्पन्न हो गया। और फिर अमेरिका गए कि अमेरिका से कहा गया कि हमें डॉलर चाहिए। अमेरिका ने कहा हम दे तो देंगे, पर हमारी एक शर्त है कि फाइटर जेट आपकी धरती में उतारेंगे इराक पर हमला करने के लिए। अमेरिका ने कहा कि हमारा फाइटर जेट इतनी दूर से ट्रेवल करके जाएंगे नहीं, क्योंकि दूर बहुत है। अमेरिका ने कहा कि आपकी धरती से हमला करने जा सकेंगे। अमेरिका हमारे साथ ऐसी कई तैयारियां चेक कर चुका है और इसके बदले में डॉलर दिया है और इनकी टेक्निक ये कुछ दिन काम आई।
हमें पैसों की जरूरत थी। उस समय दो सबसे बड़ी बैंक हुआ करती थी, एक का नाम IMF और दूसरे का नाम वर्ल्ड बैंक। ये दोनों बैंकें देश को पूरा देती थी। अमेरिका ने दृढ़ता से कहा कि डॉलर दोगे तो आगे का काम चल जाएगा। फिर IMF के नाम पर हमारे साथ मैनुअली कर ली और RBI के पास जो सोना था उसी सोने को IMF बैंक में गिरवी रख दिया और डॉलर मिल गए। जो RBI ने सोना दिया था वो 40 से 45 टन सोना दिया और उसके बदले में $400 मिलियन धन ले आए। उस समय मनमोहन सिंह की सरकार थी। ये सोना चोरी छुपे रखा गया था क्योंकि देश की स्थिति बहुत गड़बड़ थी। लोगों ने कहा ऐसा क्या है जो हमारी स्थिति ऐसी हुई। मनमोहन सिंह ने ये जो लाइसेंस राज चल रहा था इसे खत्म करना चाहते थे और कहा खुलकर काम करना होगा जो कि LPG सिस्टम पर काम करेगा। ये सब अपनाना पड़ेगा। स्थिति बिगड़ती रही। उस सरकार के सामने PM थे और वित्त मंत्री नरसिम्हा राव थे। उन्होंने कहा नियम बदलना पड़ेगा नहीं तो हम बर्बाद हो जाएंगे और सरकार ने निर्णय लिया और नियम बदल दिए। भारत जो 1947 से 1991 तक नियमबद्ध से चल रहा था, किसी को नहीं आने देंगे। और फिर हमने अचानक अपनी सीमाएं खोल दी और अपने निरंतर दायरे बढ़ाते चले गए। RBI के पास कितना सोना है? 31 मार्च 2024 रिपोर्ट के मुताबिक 822.10 मैट्रिक टन सोना है। इसमें से कुछ सोना भारत से बाहर सुरक्षित रखा हुआ है जो कि 5.14 मैट्रिक टन बैंक ऑफ इंग्लैंड में रख दिया गया है। और जो सोना 31 मई 2024 को 100 टन सोना वापस लाया गया, ये वही सोना है जो गिरवी रखा हुआ था। ये सोना नागपुर या मुंबई के हेडक्वार्टर में रखा गया है। अब एक बार दुनिया स्तर में प्रकाश डालें कि सबसे ज्यादा सोना किस देश में है। हमारे देश में 5 साल पहले 203.9 टन सोने का भंडारण बढ़ा है जो कि अब 822.1 टन है। सोने के भंडारण में पहले नंबर पर अमेरिका है। अमेरिका के पास 8133.46 टन सोना है। दूसरे नंबर पर जर्मनी के पास 3352 टन। तीसरे नंबर पर इटली 2451.84 टन। इसी तरह 9वें नंबर में भारत है। भारत के पास 822.9 टन सोना है। और फिर इसके बाद नीदरलैंड के पास 612.5 टन सोना। फिर भी इन सभी देशों की अपेक्षा भारत में कई गुना सोना है। आप सोच रहे होंगे कि अमेरिका से भी ज्यादा। जी हाँ, भारत में सबसे ज्यादा सोना है। वो कैसे है मैं बताता हूँ। जितना सोना भारतीय महिलाएं पहनती हैं और तिजोरी में रखती हैं, और वो लगभग अनुमानित 21,000 से 22,000 टन सोना है। इटली के पास जितना सोना है उतना तो केवल हमारे मंदिरों में दान किया हुआ जमा है। 100 टन सोना जो वापस लाया गया है, ये इसलिए लाया गया है क्योंकि हाल ही में रशिया यूक्रेन का युद्ध चल रहा था। आप ये जरूर सोच रहे होंगे, युद्ध तो रशिया यूक्रेन से चल रहा है, रशिया का सोना जमा था तो उस सोने को फ्रीज कर दिया गया और यूक्रेन को सोना देने लगे। क्यों देने लगे? क्योंकि यूक्रेन की हालत बहुत बिगड़ चुकी है। भारत इसलिए लाया है कि बाई चांस पाकिस्तान से युद्ध हो गया तो ऐसा हमारे देश के साथ भी हो सकता है, इसलिए इंग्लैंड से सोना वापस लाया गया। अगर मेरी वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, जब तक के लिए